गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो इसमें हम लोग पहले इरोजन को समझेंगे कि आखिर इरोजन जो होता है वो कैसे होता है। सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक, देखिए क्या क्या कारण है ह्यूमन को लेकर के। डिफोरेस्टेशन आपने पढ़ा, जिस प्रकार लैंड डिग्रेडेशन में आपने पढ़ा है कि लैंड डिग्रेडेशन का जो रीजन है वही उससे मिलता जुलता रीजन सॉइल में है, क्योंकि लैंड और सॉइल एक दूसरे का हिस्सा है ये। तो डिफोरेस्टेशन हो गया। हाँ, ओवर ग्रेजिंग, अति चराई के कारण। कंस्ट्रक्शंस, जो निर्माण होता है, बहुत सारा चीज का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके कारण भी आपका सॉइल इरोजन होता है। हाँ, वेस्ट मटेरियल पार्ट से तमाम चीज के कारण मतलब आपका उसको सॉइल डिग्रेड होता है और फिर इरोजन होता है कंस्ट्रक्शन के कारण। एंड माइनिंग, और माइनिंग के कारण आप जान रहे हैं ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण आपका सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फोर्स क्या काम करता है? विंड, हवा के कारण। ग्लेशियर, आपने तुरंत फॉरेस्ट सॉइल में पढ़ा कि ग्लेशियर जो है पिघलता है और अपने साथ बहुत सारा मिट्टी का सॉइल का हिस्सा जो है यूज करके ले आता है। वाटर लीड टू इरोजन, और वाटर के कारण, बहाव के कारण इरोजन होता है मतलब सॉइल का। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स है जो मतलब इरोजन का मतलब टाइप्स बता रहा है कि किस तरह के इरोजन को किस किस तरह से बोलते हैं। ये आपका गुलीज इरोजन दिया हुआ है, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स। अब आप देख रहे हैं आपके टेक्स्ट में उसका पिक्चर भी दिया होगा, मतलब गुल्ली इरोजन जो है उसका। तो उसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार जो वाटर जो है वो आपका मतलब फ्लो करता है, और फ्लो करते करते मतलब जैसे नदी वगैरह होता है वो रिवर में मिलने के क्रम में, जैसे रिवर को जा रहा है, ऊपर से स्लोप है और वो पानी का फ्लो होता है, तो होते होते जो आता है वो दरार नुमा जो है वहां पे फट जाता है, तो उसको हम लोग गुलीज इरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो एक चैनल क्रिएट कर लेता है, मतलब अपना एक शाखा टाइप का बना लेता है और गड्ढा कर देता है उसमें, उसको हम लोग गुलीज जानते हैं। अब एक है बैडलैंड। बैडलैंड मतलब अनफिट फॉर कल्टीवेशन इन द चंबल बेसिन, सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस। अब रेवाइंस जो है आपका देखिएगा कि इसको महाखंड बोलते हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा लैंड होता है जो आपका अनफिट होता है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए फिट नहीं होता है, इसको बैडलैंड के तौर पर हम लोग जानते हैं। और रेवाइंस से एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो आप चंबल बेसिन में देखिए, चंबल का जो आपका बेसिन है उसमें आप देखिएगा, एक मूवी आया था पान सिंह तोमर, उसमें आप देखिए किस प्रकार का एरिया है जो आपका मतलब रिवर्स के अंदर में आपका मान लीजिए ये फ्लड आता है या जो भी इस तरह का कारण होता है, विंड्स के कारण आपका वो बिल्कुल मतलब जो डकैट्स वगैरह है ना उस एरियाज में आपका सरवाइव करते हैं, क्योंकि वहां पे मतलब जो लैंड है वो आपका समतल नहीं है, कहीं खड्डा नुमा है, कहीं आपका ऊंचा है, कहीं इस तरह का है। मतलब आपका उस एरिया का मतलब इमेजिन करिए जो आपका चंबल बेसिन के अंदर में है, उसको हम लोग रेवाइंस के रूप में जानते हैं। रेवाइंस जो आपका खराब भूमि है, कल्टीवेशन लायक नहीं है, मतलब स्लोप नहीं है, वो खड्डा जैसा बहुत ज्यादा बना हुआ है, वो आपका विंड के कारण और वाटर के कारण वो जो सॉइल है वो इरोजन हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर इरोजन हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग रेवाइंस जानते हैं। सीट इरोजन होता है। सीट इरोजन मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं कहीं कोई परत है जमीन का और पानी का फ्लो उसमें आ रहा है, तो पूरा जो उसका एक चदरा टाइप का जो सीट है ना वही इरोज होकर चला जाता है, ठीक है। उसका पूरा जो ऊपर का टॉप सॉइल है वो उखड़ करके बह जाता है। उसको हम लोग समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन। लार्ज एरिया जो है वो आपका लार्ज एरिया डाउन और स्लोप, हाँ, जो आपका स्लोप का जो लार्ज एरिया होता है मतलब ढाल भूमि का, वो पूरा आपका वो ये मतलब हट जाता है। इन सच केस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे। जो टॉप सॉइल होता है क्या होता है, पूरा वास्ट हो जाता है, पूरा उसका लिंचिंग हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, बह जाता है, उसको हम जानते हैं। फिर आपका विंड इरोजन है। विंड इरोजन मतलब हवा के द्वारा, अब हवा बहता है, आप देखिए रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है। और वैसा जगह जो आपका लूज मतलब सॉइल होता है जिसको वेजिटेशन नहीं होता है, वो विंड के द्वारा आपका बहा करके मिट्टी को लेके चला जाता है, ठीक है। विंड ब्लोज लूज सॉइल्स ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। स्लोपिंग लैंड जो स्लोप लैंड होता है उसमें भी होता है और फ्लैट लैंड में भी होता है विंड के द्वारा इरोजन। आगे देखिए फॉल्टी मेथड ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग जो हम लोग करते हैं उसका फॉल्टी मेथड के कारण होता है, सही तरीके से जुताई नहीं करिएगा तो उसके कारण भी आपका फ्लोइंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से हम लोग जो खेत का जुताई करते हैं, हाँ, अप एंड डाउन स्लोप्स हम लोग आगे जो पढ़ेंगे आपका इसमें मतलब कंजर्वेशन में, उसमें क्लियर हो जाएगा कि फ्लोइंग को लेकर कौन कौन से सिस्टम्स
लाया गया है ताकि लैंड सॉइल इरोजन नहीं हो, और क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, और बहुत तेजी गति से जो पानी बहता है उसके कारण जो सॉइल इरोजन होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कैसे होता है और नेचुरल एक्टिविटी का क्या जिम्मेवारी है। साथ ही साथ आपका ये आपका गुलीज है, रेवाइन है, और आपका सीड इरोजन है, और विंड है, और फॉल्टी मेथड्स है। आपका टेक्स्ट में भी इसका पिक्चर दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। और इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक में जो है कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।